मोदी जी को अगर ड्राइवर के हक में कुछ देना था तो ड्राइवर के पीछे बच्चे हैं, ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा जाता है, 20-20 लाख रुपए उनके घर पे पहुंचाती, ये कानून लाया था। इससे पहले ड्राइवर के घर बारे में भी सोचो ना, अगर ड्राइवर मरता है रोड पे एक्सीडेंट पे होता है उनके बारे में भी सोचो, उनके परिवार के बारे में भी सोचो। ये अपने जाते अपनी जान के खतरा बताते हैं, हमारी जान के क्या खतरा है। होक में हमें चलना पड़ता है, सुबह 6 बजे हमें चलना पड़ता है, रात के 1 बजे हमें रोटी खाने के मिलता है, पुलिस अलग परेशान करती है, टैक्स हम देते हैं, टोल हम देते हैं, जाम के हमें सामना करना पड़ता है। इनको क्या पता लगता है कि ड्राइवर की जिंदगी होता क्या है कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अच्छा। तो हम लोग ये कानून निरस्त करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे। इतना विकास किया है, अच्छा प्रधानमंत्री मिल गए हैं, क्या विकास किया? तो विकास क्या किया? विकास यही कर रहे हैं, विकास यही कर रहे हैं। ड्राइवरों को 10 साल जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना देंगे, यही विकास है। ड्राइवर एक देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर वही टूट जाएगा देश का क्या ये करेंगे? विकास खाक करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप लोग पहले फरार हो जाते थे, फरार तो होना ही पड़ेगा। अगर कोई गलती से मर जाता है, कोई गलती से मर जाता है, कभी भी ड्राइवर की बड़ी गाड़ी की गलती नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि वो हमेशा अपने निरंतर अपने ही लाइन में चलता रहता है, जाम हो कुछ भी हो हमेशा चलता रहता है, हमेशा देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन कोई अगर अनजान आदमी आगे मर जाए, लड़ जाए, तो उसमें ड्राइवर की गलती है। उसके ऊपर क्यों नहीं प्रशासन कानून चलाता है? प्रशासन भी गाली देता है, रात में चलते एक साइकिल वाला चलता बंदा वो भी गाली देता है, माँ की गाली देता है, बहन की गाली, लेकिन ड्राइवर हर मुसीबत को सहते हुए। नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं BCS न्यूज। मैं दिल्ली जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे दाएं बाएं जितना भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी सारथी है, यानी कि हमारे ड्राइवर है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। लेकिन वही ड्राइवर है कि आज अपनी गाड़ियों को छोड़ के ये लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आ गए हैं, वही सरकार के विरोध में, जो सरकार कहते हैं सबका साथ और सबका विकास किया है। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सर, सबका साथ सबका विकास करने वाले सरकार के खिलाफ आप लोग यहाँ उतर आए। क्या करें बहन जी, हमको मजबूरी में उतरना पड़ा है, क्योंकि हमने नहीं सोचा कि हमारी सरकार ऐसी भ्रष्टाचार होगी। इन लोगों ने सबसे पहले किसानों के साथ में गलत किया, उसके बाद में फोर्स के आर्मी वगैरह के साथ में गलत किया, उसके बाद में टीचरों के बाद में गलत किया, और लास्ट में अपने चालक, पूरे विश्व के चालक भाइयों के साथ में गलत किया है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ये भूल गई कि जब से बच्चा जन्म लेता है, जब से अंतिम संस्कार तक हर जगह चालक भाई काम में आता है? सब्जी, राशन, पानी, दूध, लोहा, लंगर, सरकार भूल गई? सरकार को नहीं पता एक किसान के 2 बेटे होते हैं, एक बेटा सरहद पर लड़ता है, एक बेटा देश के लिए चालक के रूप में काम करता है, जो कि उसके दवाई गोली, राशन पानी, सब्जी, दूध, सारी इच्छाएं पूरी करता है। धिक्कार ऐसी सरकार को। मैं सरकार को पूछता हूँ, तुम्हारे घर में दूध कहाँ से कौन लेके आता है? तुम्हारे कुत्ते को कौन सा गाड़ी में कौन लेके जाता है? चालक भाई घुमाने जाता है। क्या सरकार बंद हो गई, आंखें बंद करके बैठी है? सांसद तक लेके कौन जाता है? ड्राइवर लेके जाता है, और ड्राइवर के बगैर पूरा देश नहीं चल पाएगा। 2 दिन में हाहाकार हो गए हैं। अभी बहन जी, अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी अगर हमारी शर्तें मंजूर ना हुई, हाहाकार नहीं, देश को एकदम ब्लॉक होना पड़ेगा और सरकार को भी ब्लॉक होना पड़ेगा। आके देखें मैदान। केंद्र सचिव ने बोला है ना, वो सब फ्रॉड है, झूठ है, अफवाह है। क्यों हमारे जो संगठन के उनके सामने मीटिंग क्यों नहीं किया? क्यों ये मतलब जब ट्रांसपोर्टरों से हाथ मिला करके बैग भर के पैसा भेज देते हैं? पूछना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टरों को, सरकारी ड्राइवर की तनख्वाह 35,000 है, क्या ये ट्रांसपोर्टर ट्रक ड्राइवर को 35,000 रुपये तनख्वाह देंगे? क्या सुविधा देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टरों को, उनको शर्म नहीं है ड्राइवर की जिंदगी से? चल रहा है कि हड़ताल आप लोगों ने वापस ले ली है? कोई वापस नहीं ली है। अभी हम ये हड़ताल वापस होती तो आज ये जहाँ ड्राइवर इतने इकट्ठे थोड़ी होते, ये सिर्फ एक ड्राइवर को गुमराह करने का वो था कि यहाँ जंतर मंतर पे भीड़ ना हो और गुमराह अपने चुपचाप ड्राइवर घर बैठ जाए। और जो हमारे साथ में अभी जो ड्राइवर निकले हैं, सभी सारथी भाई जो अपने घर से निकले, काला कफन बांध के निकले हैं, और जब तक ये सरकार अपने जिद पे अड़ी है, जब तक ड्राइवर अपनी जिद पे अड़े रहेगा, और हमारे को जरूरत पड़ी तो हम रोड पे सब आदमियों को इकट्ठा करके रोड पे चक्का जाम करेंगे और उन ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे, अब भाई जो जहाँ मारा पीटी ना हो, अपने घर पे चले जाएं। ये सबसे निवेदन कर रहे हैं, हम अपने ग्रुप को भी तरफ से भी कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो आज का हमारे का ये तारीख था, 3 तारीख को हमारे को जंतर मंतर पे आना था। अगर आज के बाद में अगर कोई हमारा ड्राइवर सारथी भाई अगर गाड़ी चलाता है तो हम उसके खिलाफ ड्राइवर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये सच्चाई है। मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म पहन के आए हैं नीचे। जी बिल्कुल, पहन के आ गए। बिल्कुल यूनिफॉर्म फिर के हम सब कुछ पहन के आ गए हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। क्या करेंगे आप लोग, क्यों इतना नाराज हो रहे हैं सरकार से? जी, नाराज सरकार से इसलिए हो रहे हैं, जो सरकार हमारे खिलाफ ये काला कानून लेके आई है।
हम कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले गवर्नमेंट को ट्रैफिक रूल्स, सड़कें, इनकी जो हालत है ये सुधारनी चाहिए। रेड लाइट कहीं चल रही है, कहीं नहीं चल रही है, अवैध कट खुले पड़े हैं, अवैध कटों में से गाड़ी क्रॉस हो रही है, बाइक्स, स्कूटर्स, कोई ट्रक वाला, टैक्सी वाला स्पीड में आ रहा है या मान लो अपनी लिमिटेड स्पीड में भी आ रहा है, वो एक साथ कैसे कंट्रोल करेगा? वो गाड़ी लगनी है। अरे मलाई जैसे रोड तो बना दिए हैं। मलाई जैसे रोड बना दिए हैं। मलाई जैसे रोड हमारे नितिन गडकरी जी ने सिर्फ एक्सप्रेस वे बनाए हैं, जो लोकल रोड है। क्या कह रहे हैं? अगर मैं मोदी जी को अगर ड्राइवर के हक में कुछ देना था तो ड्राइवर के पीछे बच्चे हैं, ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा जाता है, 20-20 लाख रुपए उनके घर पे पहुंचाती, ये कानून लाया था। इससे पहले ड्राइवर के घर बारे में भी सोचा हो ना। अगर ड्राइवर मरता है रोड पे, एक्सीडेंट पे होता है, उनके बारे में भी सोचो, उनके परिवार के बारे में भी सोचो। सख्त कानून है तो अच्छा हुआ ना, सख्त हो गया है। नहीं है, ये गलत है। ये अपने जाते अपनी जान के खतरा बताते हैं। हमारी जान के क्या खतरा है? फोक में हमें चलना पड़ता है, सुबह 6 बजे हमें चलना पड़ता है, रात के 1 बजे हमें रोटी खाने के मिलता है। पुलिस अलग परेशान करती है, टैक्स हम देते हैं, टोल हम देते हैं, जाम के हमें सामना करना पड़ता है। इनको क्या पता लगता है कि ड्राइवर की जिंदगी होता क्या है? ड्रिंक करके चलाते हैं भैया। तो हम नहीं चलाते नो, ये खुद चलाते हैं दारू पी के। बिना ड्राइवर के एक महीना चला लें। ड्राइवर को मारते हैं पुलिस प्रशासन वाले, रात को खुद पुलिस प्रशासन वाले मारते हैं। वो सारा पी के लूटते हैं। वो जब कानून को नहीं दिखता मोदी जी को, अमित शाह को, उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती। जब कहाँ गया कानून? जब अमित शाह की कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से है। मलाई जैसे रोड पे से गाड़ी चलाना चाहिए था, कहीं जंतर मंतर पहुंच गया भैया। जंतर मंतर इसलिए पहुंचे, जो काले कानून है बहुत ज़्यादा गलत है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कह रहे हैं कि गृह सचिव ने तो कहा हमसे- है कि जाइए अपने अपने। हमसे ज़्यादा CNG पेट्रोल कोई नहीं डलाता, सब कुछ हम ही डलाते हैं और रोड टैक्स हमसे ज़्यादा कोई नहीं देता। और हमारे लिए आज ये कानून लाद दिए, हम कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो कुछ सोच के करा होगा अमित शाह ने। मोदी जी ने सोच के ही तो नहीं किया, तभी तो यहाँ आना पड़ा है। अब तक कौन आया था यहाँ पे? सबका साथ सबका विकास बोलने वाला सरकार क्यों नाराज हो रही है इतना? ये नाराज इसलिए हो रहे हैं कि ऐसा कानून हमारे ऊपर लाए हैं कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अच्छा, तो हम लोग ये कानून निरस्त करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे अरे इतना विकास किया है, अच्छा प्रधानमंत्री मिल गए हैं। क्या हाँ? विकास अरे किया? है तो नहीं छोड़ते। विकास क्या किए? विकास यही कर रहे हैं, विकास यही कर रहे हैं। ड्राइवरों को 10 साल जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना देंगे, यही विकास है। ड्राइवर एक देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर वही टूट जाएगा देश का क्या ये करेंगे? विकास खाक करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। धरना जारी ने तो बोला है ना कि अपने अपने काम पे लौटिए, अभी तक लागू नहीं हुए हैं। नहीं, ये तो ट्रांसपोर्टरों ने जाके अपनों मीटिंग कर दिया। लोगों के लिए घुमरा क्या है रात चला के। अभी हमारे 1% बंदे आए हुए हैं, 99% बंदे और रुक गए ही, घुमरा कर दिया इन्होंने। पूरा कर दिया क्या भैया? उसमें गुमराह ही किया है। गुमराह इसलिए किया है, जो ट्रांसपोर्टर, इसमें ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्ट का काम तो ड्राइवर ही संभालता है, तभी तो उसका ट्रांसपोर्ट चलता है। अगर वही ड्राइवर ही नहीं चलेगा रोड पे तो ट्रांसपोर्ट क्या चलेगा? तो वो आ जाके आपस में मीटिंग करके ये कह दिया कानून वापस हो गया। कहाँ वापस हो गया? अभी सहसा में एक एक्सीडेंट हुआ है, 2 ड्राइवरों की जेल हो गई है, 2 आदमी खत्म हो गए हैं। कौन सा कानून वापस हुआ है? नहीं हुआ है। कि आप लोग पहले फरार हो जाते थे, कह रहे फरार, अब फरार तो होना ही पड़ेगा। अगर कोई गलती से मर जाता है, कोई गलती से मर जाता है, कभी भी ड्राइवर की, बड़ी गाड़ी की गलती नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि वो हमेशा अपने निरंतर अपने ही लाइन में चलता रहता है। जाम हो, कुछ भी हो, हमेशा चलता रहता है, हमेशा देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन कोई अगर अनजान आदमी आगे मर जाए, लड़ जाए, तो उसमें ड्राइवर की गलती है। उसके ऊपर क्यों नहीं प्रशासन कानून चलाता है? प्रशासन भी गाली देता है। रात में चलते एक साइकिल वाला बंदा वो भी गाली देता है, माँ की गाली देता है, बहन की गाली। लेकिन ड्राइवर हर मुसीबत को सहते हुए देश को आगे बढ़ाता है। ये कहते हैं कानून वापस कर दिए। कौन सा कानून वापस कर दिए? ड्राइवर अभी जब 2 दिन रुक गए हैं तो आप समझिए कि पेट्रोल के लाले पड़ गए हैं, सिलेंडर के लाले पड़ रहे हैं। आप खुद समझिए, अगर रुक जाएंगे तो क्या कुछ होंगे? हर चीज के लाले पड़ जाएंगे। इस देश को अपने गरीबी से जूझना पड़ेगा। आम आदमी परेशान हो जाएगा, आम पब्लिक परेशान है। और जितनी गरीबी ये इन्होंने लाए हैं, ये ड्राइवर जो अर्थव्यवस्था संभालता है, देश की अर्थव्यवस्था ड्राइवर के हाथ में है, तो देश अपने आप गरीब होगा। ये मार किसके ऊपर पड़ेगी? गरीब के ऊपर पड़ेगी। आप भी ड्राइवर है? जी बिल्कुल। मुझे मुस्कुरा रहे हैं, क्या है? मलाई जैसे रोड हो गए हैं, रफ्तार से गाड़ी चलाइए, यहाँ पर क्यों आ गए? नहीं, देखिए ऐसा है, रफ्तार से चलाने का मतलब नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में कोई खरोच लगे किसी प्रकार से, लेकिन कोई अचानक से जब कट मार के निकलता है बगल से तो गाड़ी छू जाती है, उसके बाद वो मारने पे उतारू हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पुलिस प्रशासन जब देखती है तो बगल से निकल जाती है, पुलिस हम लोगों को कभी सहायता नहीं करती है। तो
आप समझिए ये ड्राइवर है, मेरे साथ जितना भी लोग हैं ये सारे ड्राइवर है। अब खुद एक सवालों का जवाब आप खुद ही ले लीजिएगा। जो रोजगार होता है इनका ये रोजगार है, गाड़ी चलाना इनका ये रोजगार है। क्या कोई अपने रोजगार को कोई आपके कुचलना चाहेगा? तो खुद इस बात का सवालों का आप जवाब ढूंढिएगा कि क्या कुछ होगा। अगर गाड़ी अभी 2 दिन के लिए जब ये रुक गए हैं तो आप समझिए कि देश के अंदर क्या हाहाकार हो गए हैं। अगर ये तुरंत ऐसे रुका रहे, अगर ये लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहे तो क्या होने वाले है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।